गुणा की सीरीज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, आज हम आपके सामने गुणा के बारे में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। किस विधि से गुणा करना उपयुक्त होगा। गुणा हम कई प्रकार से करते हैं, तो हम आज इस प्रकार की आपको जानकारी दे रहे हैं कि ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम गुणा करें तो बहुत आसान होगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और उसमें हमको ज़्यादा गुणा की कार्रवाई नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये सभी विधि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत उपयुक्त है और हम नए नए प्रकार से यदि गुणा की जानकारी देते हैं तो उससे शाला के जो बच्चे हैं वो आकर्षित होते हैं और उसको सीखने का प्रयास करते हैं और सीखते भी हैं। तो इसी प्रकार से आज मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ कि किस विधि से गुणा करना अच्छा होगा और उपयुक्त होगा। तो चलिए साथियों, आज मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो हम देखते हैं 3 अंकों में 2 अंकों का गुणा और उसमें भी हम 11 से 99 के बीच की जो संख्याएं हैं उसका यदि हमको गुणा करना हो, 2 अंकों 11 से 99 में जो 2 अंक जो होते हैं उसका पहाड़ा हम कैसे बनाएं या हम आसानी से उसको हम कैसे गुणा में कर सकते हैं। तो मैं आपको 2-3 जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ। एक तो कौन सी गुणा विधि उपयुक्त है और दूसरा 11 से 99 के बीच में कोई भी अगर संख्या आ जाए तो उसका हम तुरंत में हम किस प्रकार से पहाड़े बनाएंगे। तो आज की जानकारी 2 चीज़ों के लिए है। तो चलिए एक संख्या हम लिखते हैं। सात सौ 47 गुणित 747 गुणित 45 ये हमारी पहली विधि है। और इसी को हम और एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। 747 गुणित 45 ये हमारी ये दूसरी विधि होगी। और एक हम और लिख लेते हैं जिससे हम आखिरी में जो हमारी जो परंपरागत विधि है जिससे हम अक्सर गुणा करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम जब देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार की विधि हमारे शाला के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त है, सबसे अच्छी है और सबसे जल्दी हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है दूसरी कि यहाँ 45 लिखा है और 45 का पहाड़ा हमको नहीं आता। इसके पहले वाली वीडियो में भी आपको जानकारी दिया था और यहाँ पे भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि हम किस प्रकार से 45 का पहाड़ा हम बनाएंगे और किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर 45 लिखता हूँ। ये हो गया 45 और हम देख रहे हैं कि 45 का गुणा हमको, क्योंकि हम पहली विधि में कर रहे हैं, तो इस 7 में करना है। हमको 45 का गुणा इस 7 में करना है। तो हम कैसे हम जल्दी से इसका गुणा करेंगे। तो इसके पहले भी मैंने बताया था आपको कि हम यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे। हम यहाँ 7 का गुणा करेंगे। ये गुणा मुखाग्र में भी हो जाता है। अगर हम बार बार प्रैक्टिस करें तो सब कुछ संभव है। तो हम सबसे पहले 7 का गुणा हम 4 में करेंगे। तो ये हो गया हमारा 7 चौके 28 और क्योंकि हमने पहले गुणा किस पे किए हैं, 4 पे किए और ये 28 लिख लिए हैं। अब हम यही 7 का गुणा 5 पे करेंगे, 7 पाना 35। बस 7 चौके 28, 7 पाना 35। और अब हम इसको मन से यदि हम जोड़ें तो हम बहुत जल्दी इसका उत्तर निकाल सकते हैं। 315 728 7 पाना 35, 8 और 3 को हमने जोड़े और यहाँ पे 1
जब हम बाद में आपको एडिशन की जानकारी देंगे, फास्ट एडिशन की, उसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि इसको भी हम लेफ्ट से हम कैसे जोड़ेंगे। तो वो भी जानकारी में आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये आ गया हमारा 315। बस हमको क्या करना है, 7 चौके 28, 7 पाना 35, 7 चौके 28, 7 पाना 35, और यहाँ पे हमने इस जगह पे हमने 35 लिखा, यहाँ 3 आ गया, और इसको हम आपस में जोड़ देंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हमने क्योंकि ये हम 7 का गुणा, क्योंकि हमारी पहली विधि है तो हम इस 7 में कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे, यहाँ पे हम आखिरी में करेंगे, क्योंकि हम जो भी विधि का प्रयोग कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट से गुणा करेंगे और उसके बाद पहले 100 में करेंगे, फिर 2.5 में करेंगे, फिर 1 में करेंगे। तो यह हमारा आ गया 315। हम यहाँ पे इस 315 को लिख देंगे। यहाँ तक क्या हो गया हमारा। इसके बाद क्योंकि हमने 7 का गुणा कर दिया, इसके बाद ये 2 संख्या है तो हम इस जगह पे हम 2 को लगा देंगे। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम 45 का गुणा हम 4 में करेंगे, तो यही विधि से कर सकते हैं। या 45 का हमने दुगुना किया 90 और 90 का दुगुना किया हमारा, तो हमारा आ जाता है कितना, 180। 180 आ जाता है। तो हम यहाँ पे 180 लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद एक संख्या और है तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे और ऐसा करके हम 180 को लिख देंगे। ये हमारा 4 का भी गुणा हो गया। फिर से हम 7 का गुणा करेंगे, तो हमने किए हैं पहले से, तो हमारा आंसर आ रहा 315। तो हम 315 इस जगह पे लिख देंगे और इसको हम जोड़ देंगे। 5, 1, 8, 5, 13 और 3, 16 का 6, हासिल का 1, 3, 3। तो हमारा आंसर आ गया 33,615। ये हमारी पहली विधि है। इसमें हमको कहीं पे भी कुछ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। बस हम एक प्रकार से ये गुणा यदि हम बहुत जल्दी करना सीख जाए, पहाड़ बनाना हम जल्दी सीख जाए, तो इसमें हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें हासिल का लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, बस सीधे सीधे जो संख्या आ रही है उसको हम पूरा लिख दें और जोड़ दें, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। इसी विधि से अगर हम इकाई से भी अगर हम प्रश्न करते हैं तो भी हमारा बहुत आसानी से हो जाता है। यदि हमको इकाई से करना है तो हम सबसे पहले 45 का गुणा किस में करेंगे, 7 में करेंगे। जब हम 7 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 315। फिर इसी 45 का गुणा हम 4 में करेंगे, तो हम पहले यहाँ पे 100 लगा देंगे, क्योंकि हमने 4 में गुणा 45 का 4 में गुणा किया तो 180 आया था, तो हम यहाँ पे 180 लिख देंगे। और फिर इसी 45 का गुणा हम इस 7 में करेंगे, तो हमारा आया 31,500। तो हम यहाँ पे 2 शून्य लगा देंगे और यहाँ पे हम 315 लिख देंगे। बस जैसा ये लिखा है उसी प्रकार से इसको हम यहाँ पे लिख देंगे और अब इसको हम जोड़ देंगे। 5, 1, 8, 5, 13 और 3, 16 का 6, हासिल करें 1, 2, 3 और 3। ये भी हमारा आंसर जो है 33,615 आया। तो दोनों विधि ये बिल्कुल एक जैसी है। अब हम जो परंपरागत विधि है, जिस विधि से हम अभी तक के बच्चों को सिखाते हैं और जानकारी देते हैं, और ज़्यादातर हम इसी की जानकारी हम देते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है और क्या गलतियां होने की संभावना, जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमको वो बात आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे हम सबसे पहले परंपरागत विधि से हम पहले 5 का गुणा करते हैं। हम 5 का गुणा इकाई में, दहाई में और 100 में करते हैं। तो हमने यहाँ से चालू किया, 5 7 35 का 5 और ये हासिल का 3 हो गया। फिर 5 चौके 20 और 3 23 का 3, हासिल का हमारा बचा 2। हमने 2 को यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ 5 7 35 36 37, ये हो गया 3,735 जो हमने किए थे उसमें हमारा ये आ गया। अब इसके बाद हम 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि जब हम 4 का गुणा करते हैं तो इस जगह पे हम 0 लगाते हैं, क्योंकि
एक्चुअली में हम 2.5 का गुणा करते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया हूँ। इसका मतलब होता है 40 धन 5। हमने 5 का गुणा कर दिए और हमको 40 का गुणा करना है, तो हम 40 का गुणा नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं 4 का गुणा करते हैं। इस 40 का गुणा करने के लिए हम यहाँ पर शून्य लगा देते हैं, या किसी भी प्रकार का कटपिट का निशान या धन का निशान को हम कभी नहीं लगाते। अब चलिए हम आगे करते हैं। तो हम सबसे पहले अब 4 का गुणा 7 में करेंगे, तो 7 चौके 28 का 8, यहाँ पे हो गया हमारा हासिल का 2। फिर 4 चौक 16, 17, 18 का 8, हासिल का ये हो गया हमारा 1, और 7 चौके 28 और 1 29। अब हम इसको जोड़ देंगे। 5, 8 3 11 का 1 हासिल का 8 7 15 16 का 6 हासिल का 9 3 12 और 13 का 3 हासिल का 1। ये हमारा आंसर है। साथियों, आपने तीनों विधियों को देखा और तीनों विधियों से आपको कुछ बातें समझ में आई होगी कि यदि हमको अपने शाला के बच्चों को गुणा की जानकारी दी हमको बताना है, तो कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त होगी और किस पे हम ज़्यादा ध्यान दें। तो आपने देखा होगा, मैं सबसे पहले हमारी परंपरागत विधि की बात करता हूँ कि इस विधि में जब हम गुणा करते हैं तो हमको पहले 5 का गुणा 3 बार और 4 का गुणा 3 बार, कुल मिला के 6 बार। यहाँ पे हमको 6 बार करना पड़ता है। और दूसरी बात इसमें प्लस एक बात हो जाती है हासिल का, 6 बार गुणा और हासिल। तो इस विधि में इतनी ज़्यादा हमको काम करना पड़ेगा। 6 बार मतलब कि 5 का 3 बार और 4 का हम 3 बार गुणा कर रहे हैं, और उसके बाद प्रत्येक बार में जो हासिल का आ रहा है उसको भी हम उसके साथ में जोड़ रहे हैं। तो इसमें हमारा काम ज़्यादा हो जाता है और गलती की भी संभावना हमसे होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलती नहीं करेंगे, आप गलती नहीं करेंगे, ये बात सही है, मगर फिर भी हम जिनको बता रहे हैं उनको ये विधि में गलती होने की संभावना ज़्यादा है। यदि हम शुरू से हम ये विधि को भी बताएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये विधि हमारी खराब है, क्योंकि इसी से हम सीखे हैं, हम इसी विधि से सीखे हैं। हमने जब भी पढ़ा है तो हमको यही विधि के बारे में जानकारी दिया गया है। मगर यदि हमको एक आसानी से यदि हमको गुणा करना हो तो मेरे हिसाब से दूसरी विधि पहली विधि, क्योंकि मैं अपनी शाला में तीनों विधियों का प्रयोग करता हूँ, तीनों बच्चों को बताता हूँ। मगर जब बाद में जब बड़ी कक्षाओं में या थोड़ी बड़ी कक्षाओं में जाता हूँ तो मैं उनको यही बोलता हूँ, क्योंकि 4 संक्रियाएँ हमारी 4 संक्रियाएँ और किसी सवाल को करने के लिए हमको करना होता है। उस समय पे जब हम उपयोग करें तो हम ये पहले नंबर की विधि को उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे आपने देखे 45 में हमने 7 का गुणा किया, 315 आ गए, 200 लगा दिए, कोई हासिल किया जरूरत नहीं थी। उसके बाद हमने 45 में हमने जब 4 का गुणा किए तो हमारा 180 आया, 100 लगाए, उसको हमने लिख दिया और फिर 7 का गुणा किए। तो इसमें हासिल की भी आवश्यकता नहीं होती, कुछ नहीं होती और बहुत आसानी से हो जाता है। और ये वाले हम तरीके से 11 से 99 तक के पहाड़े बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। बस थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी कि हमने यहाँ गुणा किए, उसको लिखे और 7 पाना 35, और इसको हम यदि जब हमारा कैलकुलेशन अच्छा हो जाता है तो हम बहुत आसानी से, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया 7 चौके 28, 7 पाना 35, हमने देख लिया 8 के नीचे 3 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको बहुत आसानी से 315 निकाल सकते हैं। तो साथियों, किस विधि से गुणा करना उपयुक्त होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि मैंने तीनों विधि आपके सामने रख दिया। आपको जो उपयुक्त लगती है, जैसी लगती है, आप उसका उपयोग करें। कोई विधि कम ज़्यादा नहीं है, सभी विधि अच्छी है, सभी बढ़िया है। मगर कम समय में अच्छे से हम कौन कौन सी विधि का उपयोग हमारे लिए सही होगा, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो साथी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरे वीडियो में आए हैं, वो इस चैनल को मेरे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको इसी प्रकार के नए प्रकार के वीडियो की आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और मैंने अभी तक के जितने भी वीडियो बनाए हैं, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में एक नई बात को जरूर रखा है गणित के मामले में, और सिर्फ संख्याओं की संक्रियाओं की ही मैंने अभी तक के बात किया हूँ मेरे इतने सारे वीडियो में। तो साथियों, नमस्कार,
धन्यवाद।